हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। आज हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। हमने अलंकारों का परिचय प्राप्त कर लिया और अब हम अनुप्रास अलंकार में इसके लक्षण या इसकी परिभाषा देखेंगे और हम इसके बाद में इसके उदाहरण देखेंगे, कंप्लीट समझेंगे और फिर हम इसके भेद भी देखेंगे। तो देखो, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है बच्चों, सिंपल सा मैं समझा देता हूँ आपको कि इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। वर्ण जो होते हैं ना, जैसे क, ग, ख, च, प, ये वर्ण है। तो अगर किसी भी वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अगर कोई वर्ण बार बार आ रहा है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें आपको स्वर का ध्यान नहीं रखना है, स्वर सेम हो या फिर भिन्न हो, तो वहां पे उसमें हमें स्वर का ध्यान नहीं रखना, बस हमें केवल वर्ण का ध्यान रखना है। तो देखो क्या है इसकी परिभाषा, कि जहां काव्य पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है और उसमें स्वरों की समानता हो या विषमता हो, मतलब स्वर एक समान हो या अलग अलग हो, उसके हमें कोई ध्यान नहीं रखना। लेकिन अगर काव्य पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति हो रही है, आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको अगर समझ में नहीं आए तो यहां पे समझिएगा कि एक उदाहरण है। आप पहला उदाहरण देखिए, हम 4-5 उदाहरण देखेंगे, इजीली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पहला उदाहरण देखो क्या है, कि भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। इसमें एक वर्ण भ की बार बार आवृत्ति हो रही है बच्चों, भ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। भ वर्ण बार बार आ रहा है, हालांकि इसमें जो स्वर है ना वो भिन्न है। तो पहले ही हमने कहा है कि स्वर समान हो सकता है या स्वर जो है वो विषम हो सकता है, भिन्न हो सकता है, उसका हमें ध्यान नहीं रखना है, हमें तो वर्ण का ध्यान रखना है। अगर किसी काव्य पंक्ति में वर्ण बार बार आ रहा है तो वहां पे जो है वो अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे भ वर्ण बार बार आया है, क्या लिखा है कि भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। तो बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि देखो यहाँ पे उपर्युक्त काव्य पंक्ति में भ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। उपर्युक्त काव्य पंक्ति में भ वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, अतः ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ अनुप्रास अलंकार है। यहाँ भ वर्ण में स्वरों की विषमता है। कैसे विषमता है, कि देखो यहाँ पे भगवान में भ है, भक्तों में भ है, भयंकर में भ है, लेकिन भूरी में भू ऊ है ना, भू है, और बी में बी है। तो भ है, भू है, भी है, तो स्वर भिन्न है, लेकिन हमें केवल वर्ण का ध्यान रखना है। तो वर्ण की आवृत्ति की वजह से यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जो है वो अनुप्रास अलंकार हुआ है। जैसे भगवान में भ, भूरी में भू, भीति में भी, ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण हम देखते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दूसरा उदाहरण है कि उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय, है ना, उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में ना बसी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है कि पहला तो है मधुर मुस्कान, म वर्ण की आवृत्ति हुई है, म वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में ना बसी, इसमें म वर्ण 2 बार आया बच्चों। तो यहाँ पे देखो कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति में मधुर मुस्कान में म वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ है, यद्यपि स्वरों में भिन्नता है, क्योंकि यहाँ पे म है और यहाँ पे मु है। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो वर्ण की अगर आवृत्ति हो रही है तो वहां पर जो है वो अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य इस पंक्ति में भी विद्यमान है। एक और उदाहरण देखते हैं, यहाँ पे देखिए, तीसरा उदाहरण है, लिखा है कि छोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की। छोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की। तो अब आप यहाँ पे बता सकते हैं बच्चों कौन सी आवृत्ति, किस वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो बच्चों यहाँ पे ट वर्ण की आवृत्ति हुई है, ठीक है, यहाँ पे ट वर्ण की आवृत्ति हुई है और इसीलिए जो है यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तो अब आपको हमने 3 उदाहरण किए, हमारे पास एक और उदाहरण भी है। तो हमने इतने उदाहरण किए तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है, जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति होती है। हाँ, आपको अब देखो ये जो सिंपल एग्जाम्पल है, बहुत ही सरल उदाहरण है, याद रखना पड़ेगा। अगर एक परीक्षा में पूछा जाता है कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, समझाइए, प्रश्न ध्यान से
सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं समझाइए, या अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं उदाहरण दीजिए, या अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। सिर्फ अगर इतना ही आ जाए तो आपको लिखना है कि जहाँ काव्य पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, और नीचे लिख देना उदाहरण, और उदाहरण लिख करके कोई भी एक जो हमने उदाहरण देखे उसमें से एक लिख देना कि भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। तो ये है जो हमारा जो है वो इसका अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। दूसरा चौथा एक और उदाहरण है हमारे सामने, आप यहाँ पे देखिए, विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हरती है भय निवारिणी, आगे लिखा है शांतिकारिणी सुख करती है। तो उपर्युक्त पंक्ति में पास पास प्रयुक्त शब्द विभवशालिनी और विश्वपालिनी, उसके बाद में इसमें जो अंतिम दो वर्ण है उसमें अंतिम दो वर्णों में ल न की आवृत्ति हुई है, इसमें दो वर्णों की आवृत्ति हुई है ल और न की, विभवशालिनी विश्वपालिनी और भय निवारिणी तथा शांतिकारिणी, इसमें भी दो वर्णों की आवृत्ति हुई है र और न की, ऋणी और ऋणी। तो इस यहाँ पर भी इसलिए क्या है अनुप्रास अलंकार है बच्चों, ठीक है। तो ये हमने एक और उदाहरण भी हमारे सामने बिल्कुल सिंपल सा है, ये भी अगर आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। क्या है उदाहरण कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो यहाँ पर भी जो है बच्चों ये इसमें हमारे जो है त वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अब हमारे पास है अनुप्रास के भेद। तो ये जो अनुप्रास के भेद है इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और आप ये पीडीएफ के लिए आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पे हमें मैसेज कर देना, वहाँ पे आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक मिलेगी। नंबर है हमारा 9079622989। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।